हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैम जो है आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से इस क्लास को शूट नहीं करवा रही, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगले जो है नेक्स्ट वीडियोस से मैम ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मैम का इंस्टा आईडी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स जो हो गई और इन्फॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड सब कुछ मिलता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 1922 में जो है गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऐसी बात पूछ रहे हैं, 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, एन.एस. बनर्जी, हकीम अजमल खान। ठीक है, अब देखिए, आपने सुना होगा कि भाई गया अधिवेशन में क्या हुआ था। उस टाइम 1922 में कौन, चित्तरंजन दास जो है जेल से छूट के आए थे। ठीक है, और उन्हें जस्ट क्या हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। चित्तरंजन दास को क्या कहते थे, तो इनको जो है एक और नाम, इनको देशबंधु चित्तरंजन दास कहते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन करने की कोशिश की, असेंबली में प्रवेश और ये सब जो आपने विवाद सुना होगा, वो सब प्रोसेस इनके थ्रू हुआ था पूरा। और बाद में क्या हुआ, तो इनके विचारों से लोग सहमत नहीं हुए कांग्रेस में, तो बाद में ये कांग्रेस से अलग होकर कौन सी एक स्वराज पार्टी का जो है गठन किया था। ठीक है, और दूसरी चीज़, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था और किसने किया था। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये चित्तरंजन दास के साथ में एक लोग और थे, बहुत ही मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। वो कौन थे आपको बताना होगा होमवर्क में, क्योंकि इन दोनों लोगों में मतलब चित्तरंजन दास और उन्होंने मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो दूसरा व्यक्ति कौन था, ठीक है, आपको ये होमवर्क है। देखिए, सेम क्वेश्चन एक बार और आया था कि 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार जो है महात्मा गांधी द्वारा कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, इसमें ये पूछा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ आपको देखिए, हम लोग को घटना चक्र पढ़ते हुए ये ध्यान रखनी है कि अच्छा, क्वेश्चन से अगर मान लिया हम लोग ये क्वेश्चन मान लिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन पढ़ने तो हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट से एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो जाए। कैसे, जिससे कह रहा है कि भाई अधिवेशन में एकमात्र अध्यक्ष था, तो एक चीज़ पता चल रही है कि गांधी जी ने बस कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, एक ये चीज़ पता चल गई, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि भाई गांधी जी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो एक चीज़ पता चल गई भाई, गांधी जी ने कांग्रेस के बस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि इन्होंने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1924 में बेलग्राम का अधिवेशन था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि इन्होंने गांधी जी देखिए एक हमारे आधार थे समझ लीजिए नेशनल मूवमेंट के, और उन्होंने एक ही अध्यक्षता की, तो इससे क्वेश्चन आए हुए। इसमें कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किसने की थी। देखिए, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, कभी इसमें पूछ लेगा कि भाई डेट के साथ, तो यहाँ भी देखिए 1924 बेलग्राम वाला हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए यहाँ भी 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अध्यक्षता पूछ रहा है और कांग्रेस के कहाँ पे हुआ था। देखिए, कुछ कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, ठीक है, आपको देखिए 100 सबको सब नहीं याद हो पाते, तो ये याद रखिए कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत ने अध्यक्षता की उसको याद कर लीजिए। जैसे प्रथम महिला कौन थी अध्यक्ष करने वाली, ठीक है, और प्रथम महिला में लोग कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि अगर प्रथम महिला पूछ रहा है तो आपको सरोजनी नायडू नहीं मारना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रथम महिला सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता नहीं, एनी बेसेंट ने किया था। और अगर प्रथम भारतीय महिला अगर ऑप्शन में आता है, ठीक है, तब वहाँ पे आपको सरोजनी नायडू मारना है। ठीक है, कानपुर 1925 में। तो ऐसे कुछ याद रखनी, प्लस सूरत में वाली अध्यक्षता याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का विभाजन या फिर हो गया था। प्लस जहाँ पे लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, जहाँ पे फिर मुस्लिम लीग और नरमदर गरमदर का मिलन हो गया था। प्लस पहले स्टार्टिंग के 1 2 3 याद कर लीजिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना,
प्लस गांधी जी वाला आपको पता चल गया। साथ में आपको सुभाष चंद्र बोस वाला देख लेना है कि उन्होंने कौन सी अध्यक्षता की थी। प्लस 1929 वाले में रावी नदी के तट वाला जो था उसको याद कर लेना है। तो ऐसे जो कुछ बहुत ही फेमस चर्चा में बने हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन वहीं से देखेंगे आए हुए हैं। और अगर नहीं आए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि ऑप्शन में आपको उन्हीं से आंसर निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर, कहाँ गया मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1919 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू ने अभी उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला थी अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस की। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई में की थी, और एक कौन बच गया, अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये। ठीक है, चलिए 27वां कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अगर एग्जैक्ट कभी कभी देखिए, इसके पहले इसमें एक ना हरिपुरा वाला बहुत ही, हरिपुरा जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, तो उसको भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहना है कि 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भारतीय कांग्रेस के? देखिए इसको ना आप लोग स्पेशली इस क्वेश्चन को अभी हाल ही में जो बीपीएससी दे के आया होगा उसको वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका 27वां अध्यक्षता कौन हो गया। ठीक है, अब आपको एक हिंट मिल गया कि बिहार में हुआ है, और बिहार में जो हुए हैं किसने अध्यक्षता की और किस मतलब लोकेशन पूछ रहा है इसमें, लेकिन किसने अध्यक्षता की थी आपको बीपीएससी वाले भी ये जरूर बताएं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? देखिए, हम लोग को स्टेटमेंट तो पता है कि भाई तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेके रहूँगा, लेकिन किस अधिवेशन में कहा था? अगर आप देखेंगे ना तो इसको कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और आपको पता होगा लखनऊ अधिवेशन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में जो सूरत में विभाजन हो गया था कांग्रेस का 1907 में। ठीक है, जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर लखनऊ में वो जाके एक फिर हो गया, किसके प्रयासों से? तिलक थे और एनी बेसेंट, ध्यान रखिए एनी बेसेंट, इन दोनों के प्रयत्नों से कांग्रेस और मतलब जो गर्म दल और नरम दल के भी समझौता हो गया था। और यहीं पे आप देखेंगे लखनऊ अधिवेशन में ही जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हो गया था। ठीक है, तो इसलिए इतनी बड़ी पूरी घटना हुई थी दोनों की वजह से लखनऊ अधिवेशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को सभी समस्याओं की हल या कुंजी बताया था? देखिए, ये मानते हैं कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू का झुकाव समाजवाद की तरफ थोड़ा था। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि लखनऊ अधिवेशन, रामगढ़, लाहौर और इलाहाबाद। तो किस में इन्होंने कहा था समाजवाद सभी समस्याओं का हल है? तो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था। और ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन वो वाला नहीं था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन नहीं था, ये था 1936 के लखनऊ अधिवेशन था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो दोनों लखनऊ में, यूपी में जितने हुए ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिए, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए, अगर आपने आर ओ वाली सीरीज फॉलो की थी ना, तो पूरा उसमें डिटेल में एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि यूपी में कांग्रेस के कौन कौन अधिवेशन किस टाइम पीरियड में अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, चलिए 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन, इसको तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिया था। कौन था इसमें? हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और हरिपुरा कहाँ पे? हरिपुरा देखिए, आप देखेंगे तो ये हरिपुरा गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, और देखिए हरिपुरा में क्या हुआ था, एक राष्ट्रीय नियोजन, ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसको बनाया गया था? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। देखिए, कह रहे हैं कि सबसे निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसमें देखेंगे तो ये मान लीजिए A B C D,
तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद ने किया, सबसे कम उम्र की अध्यक्षता की, मतलब अध्यक्ष बने थे। और अगर देखेंगे इनको तो ये लगभग 1900, हालांकि पहली बार देखेंगे तो ये 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन अगर देखेंगे तो 1940 से 46 तक ये लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लेकिन वो 1 2 3 इसमें नहीं मिसप्रिंट हो गया, नहीं दिया है, तो ऐसे देख लेते हैं किसकी अध्यक्षता किसने की थी। अभी हम लोग डिस्कस किया, एक चीज़ तो आपको पता चल गई, हरिपुरा की सुभाष चंद्र बोस ने, अभी जैसे हम लोग डिस्कस किया 1938 में की थी। ठीक है, अब आता है नासिक अधिवेशन। नासिक अधिवेशन कब हुआ था? नासिक हुआ था 1950 में। इसकी अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ठीक है, इसके बाद था मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन देखेंगे तो ये हुआ था 1927 में। इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि कानपुर अधिवेशन किसने की थी। प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको ये दो याद नहीं है तो एक दो ऑप्शन ऐसे होगा जिससे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, क्योंकि सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस पहले भी कर लिया था, तो इसी दो से आंसर आ जाता है। देखिए अभी ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 तक कौन अध्यक्ष रहे, तो अबुल कलाम आज़ाद ने, तो इसका आंसर बी हो गया आपका। अब देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे गए डायरेक्ट, तो उस टाइम कौन अध्यक्ष थे आप देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, JP कृपलानी। यहाँ भी वही है कि भाई किसने अध्यक्षता की थी, तो JP कृपलानी। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में मतलब किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। तो देखिए ये क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेने होती है, और इसमें ऑल ऑफ द अबव मतलब लगभग सभी सही होते हैं। जैसे इटली अबिसीनिया का युद्ध, चीन के बक्सर के आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान के युद्ध, तो इसमें क्या था कि सभी का इफेक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसी न किसी वर्ग पे इफेक्ट टल ही रहा था। उससे हम लोग क्या लेते थे, मोटिवेशन लेके कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तो इसलिए सबका इफेक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा है। ये कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति क्या थी। आंदोलन की पद्धति इसको कहते हैं कि ध्यान रखिएगा राजवामबद्ध आंदोलन था। ठीक है, इनका ये था। स्पेशली नरम दल क्यों, नरम दल गरम दल में मेन विवाद का या कह सकते हैं विभाजन होने का कारण यही था कि नरम दल क्या चाहते थे, नरम दल जो ब्रिटिश या अंग्रेजों के सहयोग से चलाना चाहते थे। सहयोग इन द सेंस कि वो चाहते थे कि एक शांतिमय, मतलब वो अपनी पद्धति पे आक्रामक नहीं होना चाहते थे। वो कहते थे शांतिमय तरीके से हमारी जो समस्याएं हैं उसको क्या करेंगे, अंग्रेजों को बताएंगे, और उनसे वो अगर उनको बताएंगे तो वो धीरे धीरे न्याय करेंगे। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ जो कहते हैं ना अनुनय विनय की नीति, कि मतलब उनको हम हर समस्या बताते थे, ये कमी है आप इसको दूर करिए, ये समस्या है। लेकिन धीरे धीरे टाइम पीरियड के बाद देखा जाने लगा था कि हम लोग उनको तो बता रहे हैं, उनको मतलब याचना कर रहे हैं, चीज़ों को बता, लेकिन उनके तरफ से जीरो इफेक्ट होता था, कुछ नहीं करते थे। तभी इनके पद्धतियों की वजह से फिर एक ऐसा दल उभरा जो इसे लाल बाल पाल कहते हैं, लाल बाल पाल कहते हैं, जो कि गरम दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहते थे क्या कि भाई हम चीज़ें हैं ये हमारी, हम इसको छीन के रहेंगे, उनकी ये पद्धति थी। ठीक है, नहीं तो बाल गंगाधर क्या कहता, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो एक आक्रामक नीति का फिर उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, देखिए वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल की मत क्या था। देखिए मेन वही है कि भाई कांग्रेस के विभाजन हुआ, क्यों हुआ, कांग्रेस के विभाजन का मेन कारण अगर देखेंगे तो यहाँ से स्वदेशी आंदोलन से ही स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए नरम पंथियों का एक धड़ा जो चाहते थे कि भाई स्वदेशी आंदोलन, जाहिर सी बात है ये कब उपजा था, तो जब बंगाल विभाजन और ये सब प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें स्वदेशी आंदोलन का एक धड़ा जो नरम दल का प्रतिनिधित्व करता था, वो चाहता था कि नहीं इसको जो है इतना व्यापक पैमाने पर न फैलाया जाए, केवल बंगाल में ही सीमित किया जाए इस आंदोलन को।
ठीक है। जबकि गरम दल क्या चाहते थे, गरम दल इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाना चाहते थे, ठीक है। तो इसको लेके एक मतभेद हो गया। प्लस जो विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार वाली मैटर था कि भाई विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया जाएगा या जलाया जाएगा, तो इसको भी लेके नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद था। तो ये सब जो स्वदेशी आंदोलन से एक देखेंगे क्या हुआ, विवाद उपजना स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जाके क्या हुआ, ये दो धड़े में बट गए, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। अधिकतम नरमपंथी देखेंगे नेता, तो जाहिर सी बात है ये शहरी थे, आपने देखा होगा। तो कोई बैरिस्टर, कोई वकालत करता था और कोई टीचर, ऐसे करके थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत में को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो इसमें देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी की मांग काफ़ी इनमें प्रभावी थी। और यहाँ पे देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग देखेंगे ना, तो 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की में एक पहली बार रखी थी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस 1904 में इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपने यूपी में बनारस में हुआ था, ठीक है। और इसमें भी क्या हुआ, स्वशासन की मांग, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और कोई ये बताइएगा कि जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और दूसरी चीज़ है, अगर देखिए स्टेट पीछे देने जा रहे हैं, अगर आपको ना यूपी में जितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए महत्वपूर्ण, आप कोई इसमें से कमेंट बॉक्स में उनको जो लिस्ट वाइज बता दिया कि भाई जैसे बनारस अधिवेशन, तो यहाँ पे 1905, लखनऊ अधिवेशन 1907, फिर अगर अध्यक्षता भी लिख पाए तो ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे जिसको याद है, अगर उसने लिखा तो चीज़ें याद तो रहेंगी, और जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं याद आ रहा है सब, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, उससे चीज़ें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी मतलब गरम दल के नहीं थे इसमें? अब देखेंगे तो गोखले नहीं थे, ठीक है। गोखले जो है क्या थे, नरम दल के नेता थे। सेम क्वेश्चन नीचे भी है, गोखले। निम्नलिखित कौन से उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? ठीक है, देखिए गोखले से रिलेटेड सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये अपने लगाया था तिलक ने। तिलक ने, आपने देखा होगा तो तिलक ने क्या कहा था? एक तो गरम दल की आप देखेंगे तो लाल बाल पाल, लाल मतलब लाल लाजपत राय, बाल मतलब बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बाल पाल, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और उसमें एक और थे अरविंद घोष, वो भी क्या थे, गरम दल के नेता थे। और तिलक इनको कहते थे कि हमारा मतलब हम आत्मनिर्भर और हम भिक्षावृत्ति की राजनीति नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई नरम दल वाले क्या है, भिक्षावृत्ति करते हैं, ठीक है, कि भाई उनके सामने, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे विनती करते रहते हैं कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। वही देखिए, अनुनय विनय नीति का विरोध किसने किया था? सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो इसका भी तिलक ने, ठीक है, क्योंकि तिलक में देखेंगे तो गरम दल में काफ़ी आक्रामक नेता थे। कांग्रेस की प्रार्थना याचना का अंतोगत्ता समाप्त कब हो गई थी? अब देखिए अंतोगत्ता समाप्त कब हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो मतलब जो गरम दल थे, ठीक है, बाल लाल पाल में कहते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता किसको नहीं मिली थी, या कौन एक है जिसको बस एक ही मतलब इसमें से है कि जिसकी कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता जिसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना कि आपको क्या बताना है इसमें? ये बताना है कि एक गरम दल का कौन नेता था जिसने कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं की, और आपको ये बताना कि जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद आ रहा है तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में करें, जिसको नहीं आ रहा वो सर्च करके या देख के कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्र में भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? ये भी किसने कहा था कि भाई ये लोग भीख मांगने वाली संस्था है? इसको कहा था तिलक ने नहीं कहा था, इसको कहा था बिपिन चंद्र पॉल ने, ठीक है। बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गरमपंथी के प्रभाव कब आया था?
तो 1906 के बाद आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो गरम दल से कौन संबंधित है बताइए। अभी हम लोगों ने किया बाल लाल पाल, और एक और हम लोगों ने डिस्कस किया कौन, अरविंद घोष। ठीक है। देखिए कौन एक उग्रवादी था, तो बाल पाल में कौन से उग्रवादी कह सकते हैं? उग्रवादी मतलब कि वही है कि गरम दल के नेता। ठीक है। तो इसमें कौन हो गया एक, बाल लाल पाल, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता, नरमपंथी के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है? तो इसमें तिलक जी हैं। देखिए अब देखिए इनमें ये क्वेश्चन कई बार आया है घुमा फिरा के। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब देखेंगे तो ये किसके बारे में अगर देखेंगे तो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यहाँ पे हम लोग और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय। ठीक है। तो लाला लाजपत राय, इसके आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने मतलब मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, आपने सुना होगा ना कि इन्होंने इन सब की क्या हुआ, इन सब की इन्होंने पुस्तकें लिखी, इन लोगों के ऊपर जीवनी लिखी कह सकते हैं। तो इसके आंसर आपका सी हो जाएगा। कांग्रेस समय शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन किसने कहा था? ये भी कहा था लाला लाजपत राय ने। मध्य मार्ग, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? ठीक है। अब बताइए मध्यमार्गी कौन नहीं था? क्योंकि अब जाहिर सी बात है मध्यमार्गी कौन थे? ज़्यादातर मध्यमार्गी नरम दल के नेता थे। ठीक है। और आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें जैसे गोखले जी हो गए। ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कमेंट बॉक्स में ये भी आप बता सकते हैं। ए होम का क्या अध्यक्ष थे? इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। मदन मोहन मालवीय हो गए। अब ऑप्शन बचा कि बी। ठीक है। तो मध्यमार्गी नहीं था, मतलब नरम दल वाले क्या करते, मध्यमार्गी मतलब कि दोनों को सामंजस्य बना के चलना। लेकिन इसमें होगा आंसर आपका बी, क्योंकि ये क्या गरम दल के नेता थे। ये कहते हैं हमारा अधिकार, हम इसको छीन के रहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर कोई डाउट, कोई समस्या आती है। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चरों से आपको मैम कंटिन्यू करेंगी, वो ट्रेवल में आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से नहीं आ शूट कर पाएँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।